हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको आगे के कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 tan इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स के फॉर्मूले बताए विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, विद द हेल्प ऑफ sin इनवर्स एक्स प्लस sin इनवर्स वाई, विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई की हेल्प से मैंने आपको 2 वाले सारे फॉर्मूले बता दिए। आज मैं उसी थीम को थोड़ा सा लेते हुए मैं आपको 3 tan इनवर्स एक्स, 3 sin इनवर्स एक्स और 3 cos इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है कि थ्री tan इनवर्स एक्स का मुझे यदि फॉर्मूला पढ़ना है तो उसके लिए मेरे को यह मालूम होना चाहिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। मुझे 3 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यदि पढ़ना है तो मुझे यह मालूम होना चाहिए कि sin 3 थीटा क्या होता है। सिमिलरली cos 3 थीटा क्या होता है। यदि ये आपको मालूम है तो आप इस फॉर्मूले बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो आप फॉर्मूले आसानी से नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आइए मेरे साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे अब इस प्रॉपर्टी को कुछ नाम दे देते हैं। दैट इज सपोज प्रॉपर्टी नंबर 10। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 10। अपन ने 9 तक पढ़ लिया था तो मैंने इसको प्रॉपर्टी नंबर 10 दे दिया है। अब मुझे बताना है tan, जैसे देखिए tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, तब जाकर ये बनेगा क्या 3 tan इनवर्स एक्स, तब जाकर ये बनेगा 3 tan इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला मुझे बताना है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है पाई प्लस और एक फॉर्मूला होता है सिंपल में। सिंपल में क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स। अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप जरा देखिए। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है tan इनवर्स एवरी tan थीटा इज रिप्लेस बाय x, यानी कि 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया फॉर्मूला। आई एम सॉरी, यहां पर 3 थीटा 3 tan इनवर्स x होता है, 3 tan स्क्वायर x, राइट। तो यहां पर आप 3 और ऐड कर लीजिए। सिमिलरली आप जानते हैं पाई प्लस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन कब ये फॉर्मूला लगेगा, कब ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे आपको याद है बेटा, जब आपने 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था तो इसकी जो 2 tan इनवर्स, आपको ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू, ये फॉर्मूला तब आता है जब x की वैल्यू, मतलब जो एंगल्स हैं a प्लस बी एंगल था वो π/2 से छोटा हो। इसका मतलब ये दोनों π/2 या π/2 से छोटे होंगे। तो ये π/2 कब हो सकता था? जब सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, पर 3 की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ये 45 हो और ये 45 हो, ये 45 हो, ये 45 हो, तो 45 प्लस 45 क्या हो जाएगा 90। 90 का tan 90 कहाँ होता है? जब tan 45 कहां पर होता है? x की वैल्यू जब 1 हो, मतलब tan इनवर्स x की वैल्यू 1 हो तो x क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक, मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। तो यहां पर इसीलिए लिखा था कि x शुड बी लेस देन 1 जब हमने 2 का पढ़ा था। लेकिन आज अपन क्या पढ़ रहे हैं 3 का। तो इसका सम, इन तीनों का सम 90 कब होगा? मतलब जब मैक्सिमम, इनकी मैक्सिमम क्या वैल्यू रखें कि इसका सम 90 हो जाए। तो 30 30 30 30 30 30, तो tan 30 कब होता है 1/√3, सॉरी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/√3। तो यहां पर जब x की वैल्यू लेस और इक्वल टू होगी इक्वल टू रखने की कोई जरूरत नहीं है। 1/√3 से यदि छोटी होगी तो आंसर ये आएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 1/√3 से तो आंसर ये आएगा। √3 मुझे कहां से पता चला 30 30 30। जब मैं 2 की बात करता था, आप इससे पहले वाले एग्जांपल पे जाइए, इससे पहले वाले जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हैं आप उस पे जाइए 2 tan इनवर्स x पे। तो वहां पे मैंने x इज लेस देन 1 लिखा है। क्यों 1 लिखा है? क्योंकि जब हम 2 की बात कर रहे थे ये था ही नहीं। तो 90 कब होगा? जब ये 45 प्लस 45 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 45 प्लस 45, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 45 कब होगी? जब x आपका 1 होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर x इज लेस देन 1 यानी कि 90 से कम, इसका सम 90 से कम होना चाहिए, और इसका सम जब 90 से ज्यादा होगा तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। इसी तरीके से मैं आपको साइन इनवर्स का फॉर्मूला बताता हूं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये मिलाकर बनेगा क्या 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसके भी 2 फॉर्मूले आपने पढ़े थे, क्योंकि ये प्लस वाला है ना। एक तो आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था साइन इनवर्स में, एक आपने पढ़ा था पाई माइनस साइन इनवर्स में। अब अंदर क्या आएगा वो मैं अंदर की बात मैं आपको बताता हूं।
और यहाँ की बात मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए 30 30 30 तब जाकर ये 90 होगा, तो 90 से कम रहना चाहिए, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 या 30 से कम होनी चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स 30 कब होता है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो? 1/2 हो। साइन आपको पता है साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो इसकी वैल्यू 30 तब आएगी जब एक्स आपका क्या हो? 1/2 हो। तो एक्स शुड बी लेस देन 1/2। 1/2 से लेस होगा तो इसका आंसर हमेशा 90 से कम आएगा। लेकिन x की वैल्यू यदि 1/2 से ज्यादा है तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा 90 से ज्यादा आएगा। और ये अपन तभी की बात कर रहे हैं जब अपन ने x को हमेशा ग्रेटर देन 0 कर लिया है। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, अपन तब की बात कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जब x शुड बी ग्रेटर देन 0। x शुड बी ग्रेटर देन 0। अपन लेस देन की बात कर ही नहीं रहे हैं। लेस देन यदि आएगा भी तो अपन उसको क्या करेंगे? पहले पॉजिटिव बना लेंगे। पहले उसको क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्या आएगा उसके लिए मैं आपको बताता हूं। पहले आपको क्या पता होना चाहिए था? साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लीजिए, एवरी साइन थीटा इज रिप्लेस बाई एक्स, यानी कि 3x माइनस 4x क्यूब। यहां पर भी क्या? 3x माइनस 4x क्यूब। ये लीजिए। अब आपको कॉस इनवर्स की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। 3 की जरूरत नहीं है अदरवाइज। अब आपको मैं एक लास्ट और फॉर्मूला बता देता हूं, मतलब लास्ट प्रॉपर्टी और बता देता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 11। उसके बाद अपन सम्स स्टार्ट करेंगे, है ना? सम्स की प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से अपन सम्स को कर सकते हैं। तो यह वीडियो पॉज करिए और इसको जल्दी से लिखिए। आपको इसकी फीलिंग आ गई होगी कि फॉर्मूले अपन ने किस तरीके से बनाए हैं। और ये जो पाई अपन ने लिखा है, पाई पहले की तरह ही लिखा है। पहले जो दो फॉर्मूले बनते थे उसमें एक में पाई प्लस आता था, एक में सिंपल आता था। इसमें भी एक में पाई माइनस आता था और एक में सिंपल आता था। सिंपल कब आता था? जब इसकी वैल्यू 90 से कम हो। जब इसकी वैल्यू 90 से कम हो, तो 90 से कम तभी होगा जब 30 30 30 या 30 से कम हो। तो 30 से कम तब होगा जब x की वैल्यू 1/2 होगी, क्योंकि 1/2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 30। इसकी वैल्यू आएगी 30। इज दैट क्लियर? तो अब आपको मैं एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं। दैट प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बुक्स में दी हुई है, आपको समझाया हुआ है, तो मैं उसको समझा देता हूं जिससे आपको वो चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 इज क्वाइट सिंपल। वो मैं आपको लिख देता हूं और समझा देता हूं। अपन x इज ग्रेटर देन 0 की ही बात करेंगे। सिंपल, इसमें दो फॉर्मूले हैं। 2 tan इनवर्स x को आपने देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। tan 2 थीटा सॉरी sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब साइन को tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही आपने cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं tan को sin और cos के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे 2 tan इनवर्स x है तो इसके दो फॉर्मूले आएंगे। साइन के फॉर्म में लिखना है तो इसके दो फॉर्मूले आएंगे। एक तो फॉर्मूला आ जाएगा सीधा साइन इनवर्स एवरी tan इज रिप्लेस बाई x। एवरी tan इज रिप्लेस बाई x। तो साइन इनवर्स में आ जाएगा क्या? 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं भी कंडीशन आपको बताऊंगा। और एक ऑब्वियसली साइन की बात कर रहे हैं तो पाई माइनस में आएगा, है ना? पाई माइनस में आएगा। साइन में लिख रहे हैं ना, तो साइन में एक सिंपल साइन होता है और एक पाई माइनस होता है। तो पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अब अपन बात कर रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली x आपका देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स दो बार ऐड हुआ होगा। tan इनवर्स और tan इनवर्स दो बार ऐड हुआ होगा। तो 45 प्लस 45, तो tan इनवर्स x की वैल्यू 45 यदि है तो x क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी x शुड बी लेस देन 1, तभी तो 90 से कम होगा। मतलब 45 प्लस 45, तो वो तो तब होगा जब x की वैल्यू 1 है, लेकिन x की वैल्यू लेस देन 1 है तो 45 से कम, 45 से कम, दैट मींस दिस विल बी लेस देन 90। दिस विल बी लेस देन 90। सिमिलरली इसका ही सेकंड फॉर्मूला मैं बता देता हूं। 2 tan इनवर्स को cos के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ऑब्वियसली इसके भी दो फॉर्मूले थे। एक बार प्लस कॉस इनवर्स है समथिंग और एक बार माइनस कॉस इनवर्स समथिंग है। माइनस कॉस इनवर्स है। तो ऑब्वियसली एवरी tan इज रिप्लेस बाई x। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना सिंपल मैंने आपको बता दिया। आप ये जरा देखिए कितना सिंपल मैंने आपको बताया। ये कब के लिए? थोड़ा सा इसमें कॉस में उल्टा होता है। x इज ग्रेटर देन 0 पर ये आएगा, x इज लेस देन 0 पर ये आएगा, क्योंकि कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। x को अपन ने पहले ही पॉजिटिव बना लिया, इसलिए अपन x नेगेटिव की बात को, मतलब यहाँ पर तो हालांकि नेगेटिव आएगा कि x इज नेगेटिव लेस देन 0 है, तो है ना? तो लेस देन 0 है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 है तो अपन इस तरीके से कॉस के फॉर्मूले अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो
ये थे टोटल फॉर्मूले। अब मैं आपको करा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, है ना। अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन किस तरीके से अपन अप्लाई करेंगे वो अपने को समझना है, ठीक है। तो आइए अब करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, है ना। नाउ इट इज टर्न टू डू द क्वेश्चन, राइट। आता हूँ, बोलो मेरी मीटिंग नहीं है, नहीं है, हाँ ना बोल लो। तो अब आइए चलते करते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 13/65। एनसीईआरटी का समय। अब मेरी आपसे एक सलाह है, मतलब आपको मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना तो ट्राई, मतलब ये प्रूव करना है आपको। तो एलएचएस आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा हो उधर से स्टार्ट करते हैं एलएचएस। मेरी आपसे सलाह ये है कि आप कॉस और साइन के फॉर्मूले को अवॉइड किया करिए। कॉस और साइन के फॉर्मूले को आप अवॉइड किया करिए, कोशिश किया करिए कि उनको टेन में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें? यदि इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, नंबर्स में वैल्यूज हैं, तो जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट इन tan इनवर्स। tan इनवर्स बनाना बहुत आसान है, छोटू सा ट्रायंगल बनाना है, छोटू से ट्रायंगल में इसको थीटा मान लेना है। ये कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 4/5। तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। तो इसको मैं tan इनवर्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं। tan होता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली अब ये भी, इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी जल्दी से इसी ट्रायंगल में चेंज कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 12/13, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/12। अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। अब चेक करिए, आपको चेक करना है ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो मैंने क्या बताया था? एक्स वाई शुड बी लेस देन 1। एक्स वाई यदि लेस देन 1 है तो फॉर्मूला सिंपल वाला लग जाएगा, अदरवाइज पाई प्लस वाला लगेगा। नेगेटिव है तो पाई प्लस लगेगा। एक्स वाई शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेट अस से 3/4 और 5/12, तो यानी 5/16। ऑब्वियसली 1 से कम है। कितना कम है? 1 से तो बहुत कम है। इसका मतलब इसमें सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। वैसे भी एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है तो सिंपल फॉर्मूले ही लगने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो पाई प्लस वाले फॉर्मूले आते ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, आपको मैं बार बार याद करा रहा हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3/4 प्लस 5/12 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इसको आप सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए। 12 4 जा 48 और 12 3 जा 36, 4 5 जा 20, राइट। होल अपॉन में करिए, ये क्या हो जाएगा? 12 4 जा 48, 48 माइनस 15, 48 माइनस 15 अपॉन में व्हाट? 48। बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद यहां पर आ गया tan इनवर्स, ये 36 और 20 दैट इज 56 अपॉन में 44, 48 में से ये जाएगा दैट इज 33, राइट। ये अपना आंसर है tan इनवर्स में। लेकिन आपको आंसर कैसे चाहिए? cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स में अब कैसे करें? तुरंत अपन एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसा अपन अभी इससे पहले किया था। ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? 56/36, यानी 56 यहां पर हो गया, 33 यहां पर हो गया, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 33 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर, राइट। तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है ये आएगा 65, है ना। तो इसका आंसर हो गया बेटा कितना? cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 33 अपॉन में 65, दैट विल योर आंसर विच इज इक्वल टू व्हाट? RHS, राइट। तो कितने आसान तरीके से अपन इस सम को कर लिया है ना। अब इसी तरीके से अपन नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम को जरा देखते हैं, नेक्स्ट सम क्या है। मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या है? नेक्स्ट सम इसी तरीके से सिमिलर आपको करना है।
चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, आपसे पूछा हुआ है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर tan inverse 2 and tan inverse 3, tan inverse 3, then find the third angle, then find the third angle. ठीक है, आपको पता है बेटा, आप बहुत सिंपल तरीके से इसको बता सकते हैं। कैसे? आपके पास एक यदि ट्रायंगल है और इसमें दो एंगल्स आपको बता दिए हैं, एक एंगल बता दिया है tan इनवर्स 2 और दूसरा बता दिया है tan इनवर्स 3, राइट। तीसरा एंगल आपको बताना है, तो आपको पता है तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। इसका मतलब आपको जो तीनों एंगल का जो सम आएगा थीटा प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 दैट शुड बी इक्वल टू पाई। इसका मतलब आपको थीटा निकालना है, तो थीटा का मतलब हुआ पाई माइनस tan इनवर्स 2 ब्रैकेट लगा देता हूं प्लस tan इनवर्स 3। अब यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि यहां पर 2 और 3 है, तो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि x इंटू वाई क्या आ रहा है। तो x इंटू वाई 2 इंटू 3 दैट इज 6 विच इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन वाले में कौन सा फॉर्मूला आएगा, प्लस वाला। कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये पाई तो किसी और वजह से है, मैं फॉर्मूला यहां लगाने जा रहा हूं, तो यहां फॉर्मूला होगा पाई प्लस वाला, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3, राइट। तो ये हो गया पाई माइनस पाई प्लस tan इनवर्स। अब चाहे तो पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको जरा देखो, इसमें क्या आएगा, ये आएगा 5 प्लस 1 माइनस 6 क्या आएगा, तो 5 आ जाएगा, राइट। इसको कैंसिल कर दिया, तो ऑब्वियसली पाई माइनस पाई और ये अभी इसको आप बाहर ही रखिए तो अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आ गया tan इनवर्स -1। मैंने बोला था कि जब भी कभी ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव बना लिया करो, तो tan इनवर्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स -x जो होता है वो माइनस tan इनवर्स x होता है, यानी इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, ये इससे कैंसिल, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लगाया यहाँ पर पाई, अभी ये है। इसके बाद इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, तो जरा देखिए, पाई इसको भी कैंसिल नहीं किया अपन ने, पाई, अब आप अंदर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पाई माइनस प्लस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कहां पर होता है, tan पाई बाई 4 में, tan पाई बाई 4 में। तो आपको पता है ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, ये इससे कैंसिल तभी होगा यदि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, तो ऑब्वियसली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर विल बी पाई बाई 4। ठीक है, तो आपका जो थर्ड एंगल आ गया, थर्ड एंगल इज व्हाट, पाई बाई 4, थर्ड एंगल इज पाई बाई 4। इट इज क्वाइट इजी, है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, ये तो बहुत आसान सम था, है ना। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स देते हैं, थर्ड एंगल इन्होंने पूछ लिया है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना आपको ये लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फॉर्मूले में क्या था कि x और y की वैल्यू 1 से बड़ी थी, इसलिए आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना था। अब यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पाई वाले फॉर्मूले होते ही नहीं है, पाई वाले फॉर्मूले यहीं पर होते हैं। अब आपको मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, सॉल्व tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिए, अपन इसमें क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनसीईआरटी का समय, तो इसमें कुछ x और y के बारे में गिवन भी नहीं है कि x और y किससे बड़े किससे छोटे हैं। दैट्स वाई अपन सिंपल फॉर्मूला अपन पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब तक कोई कंडीशन ना पता होगा ना। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, इसको x मान लेते हैं,
और इसको मान लेते हैं y। तो फॉर्मूले में क्या होता है x प्लस वाई, क्योंकि प्लस है यहाँ पर x प्लस वाई, यानी x माइनस वन अपॉन में x प्लस टू प्लस x प्लस वन अपॉन में x प्लस टू अपॉन में वन माइनस x माइनस वन अपॉन में x प्लस टू का मल्टीप्लाई होगा x माइनस इनफैक्ट प्लस वन अपॉन में x प्लस टू, बड़ा सा ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4। इस tan को आप उधर भेज सकते हैं तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा और इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस जब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा। अपॉन में इसका एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम आएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नीचे भी क्या आएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर को माइनस करेंगे इसके साथ तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर यहां पर आएगा, इसको साथ इसको माइनस करेंगे तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर में से माइनस करना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन में व्हाट, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, ये हो गया tan पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1, तो 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 3x और ये 4x, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना, 4x रहेगा, 4 और प्लस 1 यानी प्लस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, राइट। तो इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करिए तो 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x से 4x भी कैंसिल हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/2। इससे पता चला कि x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट के अंदर 5/2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप x की वैल्यू यदि माइनस रूट 5/2 ले लोगे, आप खुद भी सोचो, x की वैल्यू यदि आप माइनस रूट 5/2 ले लोगे तो ये और ये जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव, जबकि राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव पाई/4, है ना। तो माइनस वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा रूट 5/2। आप रख कर देख लीजिए, जब आप माइनस 5/2 x की जगह पर यहाँ रखेंगे, एवरी x इज रिप्लेस बाय माइनस रूट के अंदर 5/2, तो ये आंसर आएगा नेगेटिव, एलएचएस का आंसर आएगा क्या, नेगेटिव। इसलिए आपको वेरीफाई, ये आरएचएस को वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, प्लस वाला रूट 5/2 ले लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देखेंगे। अपने पास तो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली 4 ऑप्शन में एक्स की वैल्यू दोनों आंसर दी हुई है तो अपने को एक चूज करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली नेगेटिव वाला निगलेक्ट होगा, क्योंकि इसको रखने पर आंसर लेफ्ट हैंड नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट, जबकि राइट हैंड में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सम मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है, तो उसको जरा देखिए कैसे करेंगे, इसको रफ करते हैं। Find the value of tan inverse half tan 2a plus tan inverse cot a plus tan inverse cot cube a for a की वैल्यू पाई/4 तक है, a की वैल्यू पाई/4 तक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा आप देखिए। ये बहुत ही क्वाइट सिंपल चीज है। यदि a की वैल्यू पाई/4 से छोटी है, यदि मैं दोनों साइड कॉट ले लूं, दोनों साइड, तीनों साइड इनफैक्ट कॉट ले लूं, तो ये हो जाएगा cot 0, इनइक्वालिटी बदल जाएगी क्योंकि cot डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और cot पाई/4, यानी कि cot a की वैल्यू बड़ी हो गई 1 से, cot पाई/4 1 होता है, यानी ये वैल्यू बड़ी है किससे, cot 1 से। इसका मतलब यदि cot a 1 से बड़ा है तो cot a का जो क्यूब है ऑब्वियसली वो भी 1 से बड़ा होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चला कि cot a इंटू cot a क्यूब
इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों ट्राई किया, क्योंकि मैं यहाँ फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए x का काम करेगा और ये मेरे लिए y का काम करेगा। तो मुझे ये चेक करना था कि x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई वाला फॉर्मूला आएगा, यदि लेस देन 1 है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सिंपल वाला फॉर्मूला आएगा। आपको मैंने बताया था कि tan के दो फॉर्मूले होते हैं प्लस में, एक पाई वाला फॉर्मूला होता है, एक बिना पाई वाला फॉर्मूला। पाई वाला फॉर्मूला कब आता है, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो, और बिना पाई वाला फॉर्मूला कब आता है, जब एक्स वाई इज लेस देन 1 हो। तो ऑब्वियसली x इंटू वाई, x इंटू वाई जो वैल्यू आई दैट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब यहाँ पर पाई वाला फॉर्मूला आएगा, पाई प्लस। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, tan इनवर्स 1/2। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, तो एक सेकेंड, 1 प्लस माइनस होता है इसमें फॉर्मूला, प्लस नहीं होता है, सॉरी, प्लस इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स, और ये बड़ा सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पाई प्लस करना पड़ेगा। पाई प्लस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई, x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स। इसको देखिए तो ये क्या हो गया, cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन में 1 माइनस cot a और cot क्यूब है। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब इसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है किसको, इसको कॉट वाले फॉर्मूले को। किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे वो आप जरा देख लीजिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये है पाई प्लस tan इनवर्स, इसको क्या करते हैं, कॉट ए को आप कॉमन ले लीजिए। कॉट ए को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। ये एक्चुअली लिखा हुआ 1 माइनस कॉट की पावर 4। 1 माइनस मैं आपको अलग से बताता हूं, ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉट की पावर 4 है। तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉट स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसको लिख देता हूं 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, सिंपल फॉर्मूले हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री यदि आपकी स्ट्रांग है तो यू कैन डू वेरी इजीली। यदि ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले रिवाइज करनी पड़ेगी। ये हो गया कॉट ए, कॉट ए को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन tan और 1 माइनस कॉट स्क्वायर को मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद अपन इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स tan ए अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस पाई प्लस tan इनवर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1 और tan स्क्वायर इसका ऊपर चला जाएगा तो एक एक tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक tan आ जाएगा, tan a। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर tan स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस इसका बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, tan, थोड़े लेंदी लगते हैं सम देखने में, लेकिन ये सम आसान होते हैं। tan स्क्वायर है प्लस पाई, इसका माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस कॉमन लिया है तो इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर इसका माइनस अपन ने कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर, राइट। तो आप जरा देखिए ये और ये आपस में बराबर होगा, योर आंसर इज व्हाट, पाई। तो इज क्वाइट सिंपल आंसर, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी होगी आपको, आपने समझ लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसमें एक ट्विस्ट था ये कि यहाँ पर यदि फॉर्मूला लगाना था तो यू हैव टू चेक कि कॉट ए की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है, क्योंकि मेरे लिए ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। तो x इंटू वाई शुड बी ग्रेटर, और मतलब इज इट ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो फॉर्मूले आते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी है, एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्मूले अपन यहाँ पर लगाएंगे। तो वही अपन ने डिसाइड किया कि x इंटू वाई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, दैट्स वाई फॉर्मूला पाई वाला आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझना है, बाकी तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आगे के सम्स करेंगे, है ना। और सम्स के बाद फिर अपन
अब अपने को सम्स ही करने एनी हाउ, है ना, जितने भी अपन ने थ्योरी वाइज जो भी था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अभी अपन को सम्स ही पढ़ने। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप ध्यान रखिए अपना।